या गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल आएंगे जो अभी इधर पर मैं बता रही हूँ, तो इसको फॉलो अप कर लीजिएगा अच्छे से। न्यूमेरिकल रहेगा हमारे सामने, फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर। अब हमें क्या फाइंड करना है? यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा? डी आर ओवर डी टी ओवर मॉडुलो ऑफ डी आर ओवर डी टी। देखते हैं हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते आएंगे। तो इसमें पोजीशन वेक्टर हमने पहले फॉर्म करा, आर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये वाला हमने आर की पोजीशन वेक्टर, इसमें हमने एक्स की वैल्यू पुट कर दी टी स्क्वायर प्लस 2i, वाई की वैल्यू 4t माइनस 5j, जेड की वैल्यू 2t स्क्वायर माइनस 6t के। अब हमने इधर से डी आर ओवर डी टी कैलकुलेट कर लिया, 2ti प्लस 4j प्लस 4t माइनस 6k, ये वाला टर्म हो गया हमारा। अब हमने मैग्नीट्यूड डी आर ओवर डी टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2t का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4t माइनस 6 का होल स्क्वायर। इधर तक हो गया। हमने लेके इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इधर पर कितना आ जाएगा? 4t स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16t स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2 46, इधर तक आ गए हम। अंडर रूट 20t स्क्वायर 20t स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर को हमने कंबाइन कर लिया। अब t की वैल्यू कितनी आ गई? यही वाला है सिर्फ खाली t के टर्म में, तो माइनस का 48t प्लस का 52, इधर तक आ गए हम। ये हमारा क्या हो गया? टर्म हो गया। तो रिक्वायर्ड यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी कैप इक्वल्स टू डी आर ओवर डी टी ओवर डी आर ओवर डी टी, डी आर ओवर डी टी। हमने वैल्यू दोनों की सब्स्टिट्यूट कर दी, 2ti प्लस 4j प्लस 4t माइनस 6k ओवर, इसकी जो वैल्यू थी वो हमने लेके सब्स्टिट्यूट कर दी 20t स्क्वायर माइनस 48t प्लस 52। अब हमसे कितने पॉइंट पर पूछा गया? एट t इज इक्वल्स टू टी कैप वैन t की वैल्यू हमसे कितनी पूछी गई है? 2 पर। एट t इज इक्वल्स टू 2 हमने लेके t को सब्स्टिट्यूट कर दिया 2 से। तो हम जब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 2 हमारा इधर पर आ जाएगा। पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक, हमने जब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो हमारा कितना आ गया? 2 इधर से हमने कैंसिल आउट कर दिया, 2 इधर से कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारा कितना बचा? ti प्लस 2j प्लस 2t माइनस 3k ओवर, इधर पर कितना? 5t स्क्वायर। इसमें से जब हम 4 कॉमन लेंगे 4 हमारा बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा वो, माइनस 12t प्लस 13, ये वाला टर्म हो गया। अब हमने कितनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी? t इज इक्वल्स टू 2, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2i प्लस 2j प्लस k ओवर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 20 माइनस 24 प्लस 13
तो जब हमने इसको लेके सॉल्व कर लिया तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 1/, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/3, 9 आया हमारा नीचे तो 3 बचेगा। ये वाला कितना हमारा 2i + 2j + k। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे सामने, फाइंड द एंगल। अब हमें क्या निकालना, एंगल बिटवीन द टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच में हमें क्या निकालना है, एंगल फाइंड करना हैगा। तो r हमारे पास क्या है, r = t²i - 2tj + t³ k। ये वाला हमारे पास टर्म है, हमने dr/dt निकाल लिया। तो 2ti - 2j + 3t² k, ये वाला टर्म आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हमें एंगल निकालना है 2 पॉइंट पर। तो हमने क्या क्या दिया, लेट t1 एंड t2 be the vector along the tangent at t = t की वैल्यू जब हमने कितनी रखी, 1 रखी, एंड t = 2 रिस्पेक्टिवली। देन वी हैव t1 = dr/dt at t = 1। t की वैल्यू हमने ऊपर वाले टर्म में कितनी रख दी, 1 रख दी। तो कितना आ गया, 2i - 2j + 3k। इधर तक हो गया। t2 हमने फाइंड करा, t2 dr/dt t = 2 पर। तो हमारा कितना हो गया, 4i - 2j + 4 × 3, तो कितना हो गया 12k। लेट, अब हमें क्या निकालना है, एंगल। लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन द टेंजेंट, तो कितना t1 डॉट t2 = mod of t1 mod of t2 cos थीटा। ये हमारा जो जनरल फॉर्मूला होता है वो वाला हमने ले लिया। तो t1 डॉट t2 मीन्स 4 और साथ साथ 2, ठीक। फिर माइनस माइनस प्लस, तो -2 इधर से आ गया, प्लस इन दोनों का 12 × 3, इधर तक क्लियर। अब इसके बाद मॉड रूट ऑफ t1 रूट ऑफ t2, तो यहाँ पे कितना आ गया, √2² + 2² + 3²। पहला t1 आ गया, फिर दूसरा t2 की वैल्यू √4² + -2², ये भी माइनस ही है, + 12², यहाँ तक आ गया। और मल्टीप्लिकेशन में cos थीटा, मल्टीप्लिकेशन में आपका cos थीटा हो गया। तो इधर पर जब हमने इस वाले पोर्शन को सॉल्व करा तो हमारा कितना आ गया 48। इसको जब सॉल्व करा 4 + 4 8, 8 + 9 17 √17। इसको जब सॉल्व करा 16 + 4 + 1 44, तो ये कितना आ गया √164 cos थीटा। तो फाइनली cos थीटा की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, cos इनवर्स 48/√17 और √164। इसके बाद इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करना हो तो सॉल्व करके आप लिख दीजिएगा। तो ये आपकी थीटा की एंगल बिटवीन द टेंजेंट हमारा कितना आ गया, ये वाले टर्म का आ गया, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल फिर देखते रहेंगे हम।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व r इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर आई माइनस टी क्यूब जे प्लस टी पावर 4 के, वेयर t इज द टाइम। ठीक, इधर पर देखो डिफाइन कर दिया कि टी हमारे पास क्या है, टाइम दे रखा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सीलेशन व्हेन टी इज इक्वल्स टू 1 पर हमें क्या निकालना है, वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी, टेंजेंशियल कंपोनेंट की और नॉर्मल कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, उसी का हम क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, तो वो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आर की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, टी स्क्वायर आई माइनस टी क्यूब जे प्लस टी पावर 4 के, ये दे रखी है। अब हमने क्या निकाल लिया, इससे वेलोसिटी निकाली। v इज इक्वल्स टू डी आर ओवर डी टी। हमें किसका कंपोनेंट निकालना है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलेशन। एक्सीलेशन का मतलब क्या है, हमें डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर निकालना है। तो पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या निकाल देंगे, एक्सीलेशन निकाल देंगे। 4t क्यूब के। अब हमारे पास एक्सीलेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन a इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर, तो 2i माइनस 6tj प्लस 12t स्क्वायर के। यहाँ तक पहुँच गए हम। अब हमने क्या कह दिया कि ए पर हमने क्या निकाली है, वेलोसिटी निकाली है, या तो फिर दोनों की हम वैल्यू रख के भी हम निकाल सकते हैं, ए की और वी की। पहले हमने वी की वैल्यू डी आर ओवर डी टी एट टी इज इक्वल्स टू 1 कितना हो जाएगा, 2i माइनस 3j प्लस 4k, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर एट टी इज इक्वल्स टू 1 कितना हो गया, 2i माइनस 6j प्लस 12k, ये दोनों आ गया। अब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, टेंजेंट। तो टेंजेंट हमारा क्या होता है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होगा हमारा, डी आर ओवर डी टी ओवर मॉड ऑफ डी आर ओवर डी टी, ऐसे भी कह सकते हैं, ये वेलोसिटी भी हम कह सकते हैं। ऑल्सो यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी कैप इज इक्वल्स टू डी आर ओवर डी टी ओवर डी आर ओवर डी टी मॉड इसका, तो इसको v ओवर मॉड ऑफ v कह दिया हमने। तो ये कितना आ गया हमारा, 2i माइनस 3j प्लस 4k अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 9 और 16, तो ये हमें कितना दे दिया, 1 ओवर रूट 29, 2i माइनस 3j प्लस 4k। इधर तक क्लियर है, इधर तक आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम क्या निकालेंगे, टेंजेंट कंपोनेंट टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है, ए टी इज इक्वल्स टू ए, जो हमने ये वाला निकाला है उसका मल्टीप्लिकेशन यूनिट टेंजेंट वेक्टर के साथ, ए डॉट टी कैप। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आई हमारी, 2i माइनस 6j प्लस 12k, टी कैप की कितनी आई, अंडर रूट 29, 2i माइनस 3j प्लस 4k, दोनों का मल्टीप्लिकेशन।
तो जब आई डॉट आई करेंगे तो वो आपस में क्या हो जाएगा आपका 1 में फॉर्म हो जाएगा। तो 4 + 18 + 48 तो कितना हो गया 1/29। 4 + 18 + 48 कितना हो गया हमारा 70/√29। तो एक आंसर ये वाला हमारा फॉर्म हो गया। मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, उसका मॉड लेके। किसी भी चीज़ का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम उसका मॉड लेंगे, ठीक। तो जब हम मॉड लेंगे तो हम इसका क्या मॉड लेंगे, अब दूसरा टर्म हमें क्या निकालना है, ये हमने एक्सीलेशन निकाला था, टेंजेंशियल निकाला था ये वाला। अब हमें क्या निकालना है, नॉर्मल पर निकालना हैगा। तो इस वाले में टेंजेंशियल में हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है और नॉर्मल में हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कितना an इज इक्वल्स टू t कैप इंटू a, t कैप इंटू a। (1/√29 I j k) 2 - 3 4 और 2 - 6 12। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला हो गया 12i - 16j प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, पर जब हम उसका वो निकालेंगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो हमारा काय में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको एज इट इज़ जो है वैसी की वैसी हम रहने देंगे। तो माइनस का 6i माइनस का 8j माइनस का 3k। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया तो ये वाला टर्म हमारा कितना आ गया, इसको सॉल्व कर देंगे। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2/√29 और इसका 36 प्लस इसका स्क्वायर करा हमने तो कितना हो जाएगा 64 + 9। ये वाला टर्म हमारा फॉर्म हो गया। तो ये कितना हो गया 2/√29 और ये कितना आ गया 6 10 10 और 1 9 109 आ गया। अब ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, √29 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो इसको ऐसे के ऐसे रहने दीजिए, उससे कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक। तो ओवरऑल हमारे 3 न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए हैं अभी, 3 न्यूमेरिकल हमारे कंप्लीट हुए हैं अभी। अब एक न्यूमेरिकल आप लोग करोगे, छोटा सा दे रही हूँ, ज़्यादा टिपिकल नहीं दे रही हूँ मैं। A particle moves along the curve at x is equals to e power minus t, y is equals to 2 cos 3t and z is equals to 2 sin 3t, where t is the time. Determine its velocity and acceleration vectors and also the magnitude of velocity and acceleration at t is equals to 0 पर हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलेशन। तो आप ये मुझे करके मुझे सेंड करेंगे मेल पर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।